अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक मल्टी नैपर बनाया था। वो समझ आया था कि वो नैपर किस तरह बनाएंगे, मतलब वो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी मल्टी नैपर बनाते हो उसमें आपको डिस्प्ले नन और डिस्प्ले और एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टीज लगाना आनी चाहिए। हमारे पास कितने कितने टाइप की पोजीशन होती हैं? एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फ़र्क है? क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर ये सवाल करता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फ़र्क है? सही। और कोई इस साइड से? सही है। सही। एब्सोल्यूट अपने पेरेंट के हिसाब से मूव होगा, मतलब पहले अपने पेरेंट तक जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा। और दूसरा वर्ब होता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या करता है? अपने पेरेंट को नहीं देखता, जिस जगह पे उसने आना होता है उस जगह से नीचे मूव होता है। कि अगर उसने एक एक्स वाई की 0 0 पे शो होना है तो उससे नीचे आएगा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लगाएंगे तो वो अपने पेरेंट से नीचे आएगा। फिक्स और स्टिकी में क्या फर्क है? सही। मतलब अगर हमसे देखें, इंटरव्यू पूछे भाई फिक्स और स्टिकी में क्या फर्क है, तो आप मेन मेन डिफरेंस है कि आप कोई भी चीज जिसको एग्जैक्ट कहीं पर फिक्स कर देना है वो कभी स्क्रॉल ना हो, कभी भी ऊपर नीचे मूव ना हो, तो आप फिक्स लगा देते हो। और स्टिकी आप तब लगाते हो जब आपको पता है कि भाई कुछ टाइम बाद उसको फिक्स करना है, मतलब स्क्रॉल होता रहे अब जाके फिक्स हो जाए। तो वो इसके बाद हमारे पास होता है स्टैटिक। स्टैटिक में टॉप काम करता है, टॉप लेफ्ट राइट ये काम क्यों नहीं करते? स्टैटिक एक जगह पे फिक्स है, उस पर ना टॉप काम करेगा ना मार्जिन ना। ये क्यों लगाते हैं? ये रखते हैं डिवाइसेस स्पेसिफिकेशन। बहुत अब सर राफी वाली क्लास के हैं, बैच 7 है। तो हमारे पास स्टैटिक के अंदर कभी टॉप राइट लेफ्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, वो सेम एग्जैक्ट रहता है। हमारे पास ये 5 पोजीशन है, हमें ये लाजमी पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और ये बाकी फिक्स स्टिकी और स्टैटिक, ये 5 पोजीशन हमें लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक चीज हमने कल बैकग्राउंड इमेज यूज की। जैसे कि अगर हम कल वाला कोड ओपन करते हैं, तो ये हमने कल की क्लास में कुछ काम किया था और इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट की थी। इस डिव के ऊपर बैकग्राउंड इमेज सेट की थी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी हम देख चुके हैं। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज। इसमें हमने एक चीज पास की है, ओपेसिटी, इसलिए कि इमेज हाइड हो जाए। लेकिन अगर मैं इसके अंदर आकर टेक्स्ट लिखता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और उसको अब मैं रन करता हूँ, तो इस टेक्स्ट को भी ये ओपेसिटी हाइड कर देगा। ये जो टेक्स्ट जब आपने रन किया तो इसके बाद क्या हुआ कि आपका हेलो वर्ड जो है ना वो भी क्या हो गया? हाइड हो गया। ओपेसिटी का फर्क इसके ऊपर भी अब ये देने लग पड़ा है। अगर मैं इस ओपेसिटी को बंद करूंगा तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी आ गया डार्क हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि यार इमेज कौन सी है ना
ये डार्क रे और ये जो डार्क हो रहा हूँ ओपेसिटी कम हो, लेकिन टेक्स्ट की ओपेसिटी कम ना हो, टेक्स्ट एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा रहे। नहीं वो इमेज अलग से होगा ना, तो फिर हम इस H1 को उसके अंदर नहीं लेके जा सकते। H1 उसके अंदर आएगा तभी तो उसके ऊपर होगा। इसके लिए आप पास करते हो, यहाँ पर जाकर आपने सबसे पहले ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब आपने ऊपर लगा दी। इससे पहले आता है बिफोर। ये बिफोर का काम क्या होता है? बिफोर हमारे पास बहुत जरूरी है कि भाई इससे पहले, सबसे पहले ये काम करो और उसके बाद ये काम करना। तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो अपना कंटेंट है वो खाली कर देते हो। कंटेंट क्या कर देते हो? खाली कर देते हो कि भाई इस पर कोई भी हमारा कंटेंट है ही नहीं। और उसके बाद आप ये उठाकर इसको देते हो और अब आपने ओपेसिटी पास कर दी 0.3 या 4 और इधर आए। सही, हमारे पास इसने यहाँ पर लगा ही नहीं, हम यूँ करते हैं क्योंकि हमने कंटेंट जो है ये नीचे रखा। बिफोर के अंदर वो तो तब ना जब कोई चीज वो आप z इंडेक्स के देखिए, एक चीज नीचे आए एक चीज ऊपर आए। अब हम बैकग्राउंड इमेज पे लगा इन सबको हम उठाते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने बोला कंटेंट खाली है बिफोर के टाइम पे, और इससे ऊपर हमने इसको डिव दे दिया जिसमें हमने इसकी हाइट सेट कर दी। हाइट बोला भाई जितनी भी ये प्रॉपर्टीज थी ये सारी लगा दो। हाइट लगा दी आपने 100%, 100 VH वर्टिकल हाइट। विड्थ आपने इसको बोला 100% कर दो। कंटेंट में आपने पोजीशन इसको बोला भाई एब्सोल्यूट पेरेंट से स्टार्ट करना कि आपका बिफोर। उसके बाद आपके पास हाइट आपने पास करा दी, ये पास करा दी। उसके बाद आपने अपना बैकग्राउंड पास कर दिया, बैकग्राउंड आपने यूआरएल पास किया। कोई भी इंटरनेट से इमेज उठा लेते हैं या एक उसी इमेज को रख लेते हैं, कॉपी किया, कंट्रोल Z किया ताकि हमें वो इमेज मिल जाए। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी की, यहाँ रख ली अभी के लिए, और यहाँ आके वापसी वही का वही कोड। तो हमने बोला भाई सबसे पहले जो आपका डिव, ये आपका देखिए स्टार्टिंग के अंदर आपने डिव पर ये लगाना है। डिव के अंदर आपने अपनी हाइट विड्थ ये सब पास कर देना है, और नीचे वाले के अंदर आप ये पास करोगे डिव बिफोर। और इसके अंदर आपने बोला आपका कंटेंट जो होगा वो ये होगा, और ये आपने इसकी ओपेसिटी अभी भी हमारे पास इसने इमेज तो नहीं लगाई। डिव आपने पास किया 100 वर्टिकल, डिव पे बिफोर लगा दिया, कंटेंट खाली रहेगा।
इसकी हाइट सेट की आपने, विड्थ सेट की, सही है। अच्छा भाई, अब देखें अब क्या हुआ, हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास ओपेसिटी अब सिर्फ इमेज के ऊपर लग रही है, अब टेक्स्ट के ऊपर नहीं लग रही। ओपेसिटी आप जितनी ज्यादा इसको पास करोगे उतनी ज्यादा आपकी इमेज जो है वो हाइड होगी। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये मसला था कि आपका टेक्स्ट भी हाइड होता था। ऐसी है ना भैया, जब तक आप ये नहीं लगा रहे थे, आपने ये हटाया और आपने ये चीज हटा दी, अब क्या होता है, अब ये टेक्स्ट भी हाइड हो जाता है। आ रही है समझ कि टेक्स्ट भी आपके पास हाइड हो रहा है। जब भी आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट हाइड ना हो, आपके पास टेक्स्ट अपनी ओपेसिटी फुल 100% रखे, लेकिन जो इमेज है उसको आपने देना है, तो आपने दो चीजें इसमें पास कर देनी है, नहीं बिफोर। सबसे पहले आप क्या पास करोगे, ये इसकी सूडो क्लास है एक, इसमें दो होता है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब शो करने से पहले जो इमेज आएगी उसकी आप ओपेसिटी 0.3 कर देना, और उस टाइम कंटेंट क्या रखना, खाली रखना। एक कंटेंट अगर हम खाली नहीं पास करते तो वो कुछ शो ही नहीं करता कंटेंट, क्योंकि अभी तक आपने बोला बिफोर का मतलब है कि भाई चीज बनने से पहले क्या काम होगा। तो बनने से पहले तक तो जब वो यहाँ पे पहुंचा उसके बाद H1 बना ही नहीं, H1 क्रिएट ही नहीं हुआ, H1 बाद में क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पर पास कर देते हो कंटेंट खाली। जैसे ही कंटेंट खाली किया तो अब आपका हेलो वर्ड पर ओपेसिटी कम नहीं हो रही, अब सिर्फ किस पे कम हो रही है, इमेज के ऊपर। तो इस चीज के लिए आपको जब भी इमेज की ओपेसिटी पास करनी हो कि भाई सिर्फ इमेज के ऊपर लगे, तब आप पास करोगे डिव बिफोर, बिफोर के अंदर कंटेंट, उसके अगर मैं ये दोनों बंद कर देता हूं पोजीशंस और यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे कोई इमेज शो नहीं होगी। क्यों कि ऊपर वाले की मेन की आपने पोजीशन क्या रखनी होगी, रिलेटिव। अक्सर आप वेबसाइट्स पे देखते हो ना, इमेज जो होती है वो हाइड की जाती है, उसके ऊपर टेक्स्ट लेके आते हैं। अब अगर मैं इसका कलर वाइट कर दूंगा, जो टेक्स्ट है इसका उसका कलर वाइट कर दिया मैंने, और यहाँ पे आके ये पास कर दिया, तो भी वो सही करके नजर आएगा। क्यों कि आपकी ओपेसिटी सिर्फ उसके ऊपर आपने काम किया है। अब यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर दूंगा तो कलर चेंज नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि आपने लिखा है बिफोर। बिफोर का मतलब अभी तक तो H1 आया ही नहीं था। अब ये प्रॉपर्टी कहां लगानी है मुझे, डिव के उसके अंदर लाकर। आ रही समझ कि बिफोर का मकसद ये है कि वो चीज बनने से पहले, बिफोर का मकसद क्या है, वो चीज बनने से पहले, और उस टाइम आपने कंटेंट क्या पास किया था, खाली, कि कोई कंटेंट नहीं है। उसके बाद पोजीशन एब्सल्यूट, कि सबसे ऊपर चले जाओ अपने पेरेंट। अब इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉडी के पास चले जाओ, ये तो हमने कल की क्लास में देखे थे, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन
और बैकग्राउंड साइज। हम कोई भी अगर बैकग्राउंड साइज नहीं देंगे तो हमें पता है भाई इमेज की जो विड्थ है वो फुल नहीं आ रही, इमेज की जो विड्थ है वो फुल नहीं आ रही। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर आकर बैकग्राउंड साइज दिया हुआ है सेंटर कि ये सेंटर पे आ जाए। नो रिपीट अगर हम ये नहीं देंगे और ये भी नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, वो इमेज आपकी बार बार रिपीट हो रही होगी। अब इन सब प्रॉपर्टीज को आपने सॉल्व किया हुआ है इसके साथ बिफोर के साथ। बिफोर एक सूडो क्लास है जो एलिमेंट बनने से पहले, बिफोर का मकसद क्या है भाई, कोई भी चीज जो आपकी पहले क्रिएट होगी। आपने बोला उस टाइम कंटेंट खाली रखना, पोजीशन एब्सोल्यूट, जब भी किसी भी इमेज को पीछे लगाना हो और कोई डेटा सामने करना हो तो आप इमेज के बिफोर को एब्सोल्यूट लगाओगे और उसके अपने डिव को पोजीशन रिलेटिव दोगे। ये आपने याद रखना। हमने कल एब्सोल्यूट और ये सीखा था ना भाई। यहाँ पर एब्सोल्यूट लगाने की वजह क्या है, सिंपल कि आपके पास बाय डिफॉल्ट बॉडी तक जाए वो और वहां से नीचे आए। यहाँ रिलेटिव क्या है कि जब कंटेंट बन जाएगा वो जहाँ पे आना चाहेगा वो वहां पर आए। उससे नीचे आपने पास किया अच्छा इंसर्ट पास करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए चेक करने के लिए पास किया। जेड इंडेक्स ही पास करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ जाते हैं, अच्छा इसमें से इंसर्ट का अगर हम करते हैं अंदर रहे और टेक्स्ट सबसे ऊपर टेक्स्ट शो होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज जो आपके पास जेड इंडेक्स क्या होता है, किसी भी चीज को किसी के ऊपर लेके आने के लिए जिसकी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, जेड इंडेक्स। कोई चीज नीचे आ रही है उसको ऊपर लेके आना है तो आप जेड इंडेक्स उसकी सबसे ज्यादा पास करोगे। अब सबसे आखिर में कौन सी आनी चाहिए, इमेज आनी चाहिए। सबसे आखिर में क्या है, पीछे क्या है, इमेज आए। इमेज पे आपने क्या पास किया, जेड इंडेक्स -1। तो बाय डिफॉल्ट h1 के ऊपर मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए आपके h1 है, आपने h1 दिया, आपने बोला z इंडेक्स मिसाल के 2 दे दिया तो आप इसको आप 1 दे सकते हो। h1 क्या है कि ऊपर आए और बैकग्राउंड इमेज कहाँ है, पीछे आए। हमने यहाँ माइनस क्यों दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का क्या होता है, 0। जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे नीचे आएगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो ऊपर आएगा। आ रही है समझ। तो आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इससे आप अपनी इमेज को हाइड, अब आपकी इमेज हाइड हुआ करेगी, टेक्स्ट आपका हाइड नहीं होगा। टेक्स्ट हाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आप इसका कलर चेंज करके देखोगे, व्हाइट पे तो वो बेचारा है ही ऐसा, अगर हम ब्लू पे लेके जाते हैं तो अब हमारे पास टेक्स्ट कभी हाइड नहीं होगा, अब इमेज हाइड हुआ करेगी। तो ये हमें करना जरूरी है, क्योंकि वरना क्या होता है कि इमेज की ओपेसिटी हम कम कर दें, टेक्स्ट की भी ओपेसिटी कम हो जाती है, तो रीडर परेशान होता है कि भाई इस लफ्ज को मैं रीड कैसे करूं। तो इस चीज के लिए आप बस ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप यूज कर सकते हो। ये हमने कल देखी थी, हाइट, विड्थ, पोजीशन लगाना बहुत जरूरी है। जो बिफोर वाला होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट। जो मेन डिव होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, रिलेटिव। उसके बाद जेड इंडेक्स सबसे नीचे जो आए उसकी इंडेक्स सबसे कम होगी। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की इंडेक्स क्या होती है, 0 होती है। अगर किसी के जेन में ना ये चीज समझ नहीं आ रही ना कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं जेड इंडेक्स, देखें डिव लगाया मैंने, डिव 1, ताकि हमें हर चीज कॉन्सेप्चुअल समझ आ रही हो। मैंने एक डिव बनाया, डिव 2 बना दिया। अब मेरे पास 2 ये डिव है, इस डिव को अभी हम कमेंट करते हैं और यहाँ से इसकी स्टाइलिंग, ताकि हमें पहले जेड इंडेक्स तो समझ आए क्या क्या बोलना चाह रहे हो। तो हमारे पास ये 2 डिव आ गए, एक का नाम डिव क्लास क्या है 1 और दूसरी की क्लास का नाम क्या है 2। यहाँ पर आए, हमने बोला भाई 1,2 दोनों की दोनों क्लासेस में आप हाइट कर देना 400 पिक्सल, विड्थ कर देना 400 पिक्सल, दोनों को ऊपर लेके चले जाओ। पोजीशन क्या दे दो, एब्सोल्यूट। अब हमने बोला जो 1 होगा इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना
जो 2 होगा इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देना। हम यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास सिर्फ कौन सा आ रहा है, सामने येलो आ रहा है। अब पता है क्यों येलो आ रहा है भाई, क्योंकि बाद में कौन सा है, 2 वाला है। अगर हम यहाँ जाकर पास कर दें, थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाओ, 40 कर दें, 40 पिक्सल कर दें, तो हमें पता भी हमें रेड कलर नजर आना लग पड़ेगा, क्योंकि हमने पोजीशन क्या पास की है, एब्सोल्यूट, अपने पेरेंट तक गया दोनों को। अब मुझे क्या है कि रेड वाले को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। मैंने कहा जेड इंडेक्स 1 दे दो। अब रेड ऊपर आ गया, येलो पीछे चला गया। आ रही है समझ, जिस एलिमेंट को आपको ऊपर लेके आना है उसकी जेड इंडेक्स बढ़ा देनी है। अगर मैं यहां जाकर एक और भाई बना दूं, एक और डिव आया, अक्सर ये कहां पे होता है कि पीछे एक डिव है, फिर उससे ऊपर एक और डिव है, फिर उससे ऊपर एक और डिव है। तो जो सबसे नीचे वाला डिव है, अगर आप उसको ऊपर लेके आना चाहते हो तो जेड इंडेक्स काम करेगी। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी का नाम, इसकी क्लास का नाम दे दिया 3। यहाँ पर आया, यहाँ पे आके बोलते हैं भाई इसकी हाइट और विड्थ यही रखना, हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि विड्थ सही है। और 3 में आके हम बोल देते हैं बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो, और अभी कुछ भी नहीं। अब देखो हमें तीसरे वाला तो शो ही नहीं हो रहा, तीसरे वाला इसलिए शो नहीं हो रहा, वो बेचारा सबसे आखिर में है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होती है, 0 होती है। तो सबसे पहले 1 वाला गया, 1 वाला सबसे ऊपर आ गया। अब ये दोनों में बेचारों में लड़ाई हो गई कि भाई किसने आना है। तो इसका तो टॉप से क्या था 40, तो ये तो नजर आ गया क्योंकि टॉप से 40 छोड़कर, लेकिन इसके पास तो कोई चीज नहीं थी। अब मैं अगर चाहता हूं कि 3 वाला सबसे ऊपर आए, 3 वाला सबसे ऊपर आए, तो मुझे क्या करना चाहिए, z इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा दो। यहां पर क्या है 1, यहां पे मैंने क्या लगा दिया 2, तो अब पिंक वाला ऊपर आ जाएगा। अब मैंने कहा भाई उससे नीचे ये वाला रहे, रेड वाला रहे, तो आपने बोला टॉप से 50 पिक्सल कर दो, तो अब पीछे आपके पास रेड वाला आ गया। अब येलो क्या हो गया, छुप गया। ऐसे है ना, तो किसी भी जिसकी जेड इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आएगा। आ रही है समझ, हाँ किसकी पिक्चर ले रहे हैं, अपनी ले रहे हैं, इसकी बाद में मैं कोड दूंगा, ये तो टेंशन नहीं है, सिर्फ अभी सीखे ना यार। देखें हमें ये बहुत जरूरी है, जेड इंडेक्स आनी चाहिए। आप बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते हो उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। किसी भी कार्ड को पीछे रखना है, उसके ऊपर कोई एलिमेंट लेके आना है, तो जेड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपने याद रखना है, जेड इंडेक्स 0 होती है। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की जेड इंडेक्स 0 होगी। जिस एलिमेंट को आपको ऊपर शो करना है उसकी जेड इंडेक्स बढ़ा दो। सही है भाई। तो अब हमें यहाँ पर मैंने -1 क्यों लगाया, आपको बता सकता है, बाय डिफॉल्ट h1 की 0 है, तो मैंने कहा कि इमेज उससे पीछे आएगी, तो h1 का जब 0 है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया -1। इससे क्या हो गया कि आप इमेज पीछे आ गई और टेक्स्ट सामने आ गया। तो जिसकी जेड इंडेक्स सबसे कम होगी वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये था कि नहीं सर हमें तो -1 नहीं देना, तो पहले फिर आपको h1 की सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि h1 ने ऊपर आना है। h1 की अगर 2 होगी तो इसकी 1 होगी, h1 की अगर 3 होगी तो इसकी 2 होगी। मतलब इसकी नीचे वाली वैल्यू जेड इंडेक्स कम होगी तब शो कराएगी। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई जेड इंडेक्स क्या है, जेड इंडेक्स एलिमेंट्स को ओवरलैप करता है। एलिमेंट्स को क्या करता है, ओवरलैप, कि किसने ऊपर आना है किसने नीचे आना है। जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो सबसे नीचे आएगा, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर आएगा। तो अब हमें ये, अब अगर हम अपनी वेबसाइट में या लैंडिंग पेज में जब कोई पेज बना रहे होंगे तो हमें इसमें मसला नहीं होना चाहिए कि इमेज को सिर्फ हमें हाइड करना है,
टेक्स्ट को हाइड नहीं करना। टेक्स्ट हमारे पास ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ आते हैं, हमने यहाँ पर H1 को कमेंट किया हुआ है, हम बोलते हैं भाई हमें हेलो तो दिखा दो ताकि हम टेक्स्ट को देख सकें। अब इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा अब यूजर इजीली पढ़ पाएगा, उसको कभी भी मसला नहीं होगा पढ़ने के अंदर, वो इजीली इस पूरे टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। क्यों? कि आपने इमेज की ओपेसिटी इतनी कम की हुई है कि यूजर इजीली पढ़ लेगा। अगर ये कम ना होती, जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर ओपेसिटी कम ही नहीं की, अब क्या होता, अब यूजर के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता, अब वो नहीं पढ़ सकता था और कोई भी इसको वेबसाइट को अच्छा नहीं बोलता, वो बोलता अबे कैसा रंग बिरंगा बनाया हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे जाके जैसी ओपेसिटी कम की तो अब इमेज कम हो गई, अब टेक्स्ट समझ आ रहा है कि यूजर इजीली पढ़ पा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमें आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज में कोई सवाल है भाई? हाँ, अगर किसी के ज़हन में ये है कि ये नहीं लगा रहे तो क्या, देखिए कंटेंट उसको मिलेगा तब वो शो करा पाएगा। कंटेंट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम खाली रखना है, ये प्रॉपर्टी लाजमी आपको खाली रखनी है। जिसको नीचे लेके जाना है वो एब्सोल्यूट होगी पोजीशन, जो आपका मेन डिव होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, रिलेटिव होगी। जेड इंडेक्स सबसे कम रखनी है -1, बाकी ओपेसिटी तो आपकी अपनी मर्जी है, जितना इसको हाइड करो वो उस हिसाब से इसको शो कराएगा। मैंने 0.8 किया है, उसने 0.8 दिखाया है, मैं अगर 0.1 कर दूंगा तो अब मेरी इमेज बिल्कुल ही हाइड होगी। हल्का अक्सर आप वेबसाइट में देखते हो हल्का इफेक्ट दिया होता है और हमें लगता है पता नहीं क्या कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट नहीं लिखा होता, वो सिर्फ ओपेसिटी सेट होती है। ठीक है भाई, तो अब ये काम हम इजीली कर पाएंगे। अब हम मूव होते हैं मीडिया क्यूरी की साइड पे कि मीडिया क्यूरी को दीजिए। अब देखें इंसर्ट अगर आप नहीं ना पास करते, इंसर्ट से क्या है, उसको बाय डिफॉल्ट लोकेशन ही नहीं मिली कि मुझे किस जगह पे शो करना है। बाय डिफॉल्ट जब आप इंसर्ट के आप अंदर वाली साइड पर शो कराओगे, इंसर्ट का यूज तब किया जाता है जब आपको एलिमेंट कहीं किसी कंटेनर के अंदर डालना। यहाँ पर आपके कंटेनर की हाइट पहले सेट ही नहीं थी, हाइट आपने ऊपर सेट की है, वो तब जब वो एलिमेंट उस पर आ जाएंगे। यहाँ पर तो उसकी हाइट थी नहीं, तो आपने बोला भाई जितनी पोजीशन तेरे को मिल रही है उसके अंदर तूने सेट कर देना है, इन सेट कर दो। इन सेट में जीरो वैल्यू पास करने की जरूरत कि भाई अभी हमें नहीं पता, जितनी तेरे को बाद में हाइट मिलेगी उतनी सेट करना। अगर आप इसको ज्यादा करोगे तो ऐसा होगा कि इमेज बड़ी हो जाएगी, जो आपने ऊपर हाइट दी होगी उससे भी ज्यादा बाहर निकल जाएगा। तो आपने बोला इसको हम आपको बाद में डिफाइन करेंगे। बस आपके सर राफे की क्लास तो के स्टूडेंट है ना आप? तो आप बैच 8 के हैं? हाँ वो ऊपर है। अच्छा भाई, तो ये मैं समझ आ गई, इसमें कोई सवाल है यहाँ तक? अब आप इजीली अब जो भी आप इमेज यूज करोगे उसमें ये चीज लाजमी लगाओगे डिफ के अंदर, फोर वाला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं मीडिया क्यूरी की तरफ कि मीडिया क्यूरी क्यों यूज की जाती है। जब भी आपके पास मीडिया क्यूरी का कोई सवाल आता है कि भाई मीडिया क्यूरी हम क्यों यूज करेंगे, या इंटरव्यूअर पूछता है हमें क्यों जरूरत पड़ी मीडिया क्यूरी की, हमें इसलिए पड़ी ताकि हम स्क्रीन साइज के साथ खेल सकें। फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड व्यू आपके पास साइज के साथ नहीं खेलता। साइज के साथ कौन खेल के दिखा सकता है? मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी आपके पास यूज क्यों क्यों की जाती है? ताकि आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सको, कि आपकी वेबसाइट हर डिवाइस के ऊपर सही करके ओपन हो। मीडिया क्यूरी सीएसएस की एक लाइब्रेरी के हिसाब पे आप इसको यूज कर रहे हो, तो फ्लेक्स बॉक्स भी है। फ्लेक्स बॉक्स में आप साइज नहीं बताते, वो खुद का खुद सेट करता है। ग्रिड व्यू में टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, वो अपने कॉलम्स के हिसाब से रखता है। लेकिन मीडिया क्यूरी हमारे हिसाब से चलती है, क्यों? कि हम खुद अपने स्क्रीन का साइज डिफाइन करते हैं। इतनी स्क्रीन पे होना तो ये काम करना, इससे बड़ी स्क्रीन पे होना तो ये काम करना, इससे बड़ी स्क्रीन पे होना तो ये काम करना। जैसे कि अब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर एक डिव बना दिया, इस डिव को आपने कमेंट कर दिया,
मीडिया क्यूरी को लिखने का तरीकेकार एट द रेट लगाएंगे आप, मीडिया स्क्रीन ओनली एक तो इसका सिंटैक्स याद ही नहीं रहता क्या होता है, एंड मिन विड्थ 400 पिक्सल हो तो डिव का पहले हम ट्राई करते हैं कि ये सिंटैक्स हमने सही लिखा हुआ भी है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं, इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं और इसका मतलब इसने ये इसमें कोई ना कोई मसला है जिसको स्क्रीन ये वाला नहीं नहीं स्क्रीन तो आता है मेरे ख्याल में, मीडिया के बाद आएगा। इसको चेक कर लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ जाते हैं मीडिया क्यूरी CSS, अच्छा मीडिया के बाद ओनली आएगा और फिर स्क्रीन आएगा, हम गलत दिख रहे हैं। हमें VS कोड भी थोड़ा सा पागल बना रहा है, वो बोल रहा है पूरी दुनिया बना रही है, फलानी बना रही है, नहीं भाई ऐसा नहीं, तो ये भी बना रही है। तो आप लिखोगे मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल। अब चेक करते हैं कि क्या आउटपुट में कुछ फर्क आया। यहाँ पे आते हैं, अच्छा ये हम हाँ वो मैक्स अभी कि भाई कम से कम जब इतनी हो जाए तो ये काम कर देना। माशाल्लाह अभी भी नहीं चला, आई थिंक इसका स्पेस का मसला है, स्पेस यहाँ से हटा देते हैं। हाँ ये है, ये भी बहुत बड़ा मसला है बिल्कुल। 100% देते हैं हाइट 100% और इसको बोलते हैं भाई वर्टिकल हाइट। इसके अंदर हम कंटेंट अगर डाल दें H1 लॉरम, अब इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं इंस्पेक्ट करके, फोर हंड्रेड नहीं, इसको तो इससे बड़ी पे चलना चाहिए था ना। मैक्स माइनस विड्थ हमने क्या लगाया हुआ है, मिन माइनस विड्थ, अच्छा अब हम पहले बात कर रहे हैं मिन की, मिनिमम विड्थ। मिन पे काम से नहीं यार, मैक्स मिनिमम विड्थ कम से कम हमने 400 लगाना है ना यार। अच्छा अब देखें, जैसे 400 से कम आएगा हट जाएगा कलर, सही है। अब देखें आपने यहाँ पर क्या है, आपने अपने स्क्रीन साइज को डिफाइन किया, इसमें ना आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस सही करके नहीं दिया, स्पेस हटाया और मैं इधर आया और 400 पे भी ले गया, तो अब ये काम नहीं करेगा। इसका स्पेस है, इसका जो सिंटैक्स है लिखने का तरीकेकार, वो आपने याद रखना है। बीच में एक स्पेस आएगा ही आएगा, बीच में एक स्पेस आएगा। अब जब मैंने स्पेस दिया तो अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। अब इसका लिखने का तरीकेकार क्या है, एट द रेट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और उसके बाद आप एक स्पेस दोगे, स्पेस के बाद स्मॉल ब्रैकेट, और आपने पास किया कि जब आपकी मिनिमम विड्थ मतलब कम से कम विड्थ
400 पिक्सल हो जाए तो आप बैकग्राउंड कलर अभी के लिए इसका रेड कर देना। अब जैसे ही 400 तक जाएगा, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, इसको 400 पे पहुंचेगा, इसका कलर ये कर देगा। कि आपने बोला अब आपने यहाँ मीडिया क्यूरी को बताया क्या है कि भाई आप अपने स्क्रीन साइज पे रखना मीडिया ओनली स्क्रीन एंड कि आपकी जब मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल हो जाए तो बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। इसी तरह आपने अगर बोला कि भाई आप मुझे दूसरे साइज के लिए, अब आपने यहां पर मैक्सिमम नहीं बताई, सिर्फ क्या बताइए मिनिमम, कि भाई कम से कम इतनी विड्थ होनी चाहिए तो ये काम होगा। अब आपने बोला भाई इससे एक साथ आप दो वैल्यू भी पास कर सकते हो। जैसे यहां पर इसने हमारे पास मिनिमम विड्थ, इसके लिए हम दो वैल्यू एक साथ भी पास कर सकते हैं, मिन एंड मैक्स पास इन मीडिया क्यूरी। एंड लगाकर आप इस तरह करके पास करा सकते हो। मीडिया स्क्रीन मिनिमम विड्थ, सही है। अब देखिए आपने पास किया कि भाई मुझे ये कलर सिर्फ और सिर्फ मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ 400 पिक्सल हो। और अच्छा ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए नहीं होता कि हम सिर्फ ये कि भाई बैकग्राउंड कलर, अभी हम इस पे पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे किस तरह होती है। अभी हम सिर्फ सिंटैक्स सीख रहे हैं कि भाई ये हमारे पास किस तरह लगाया जाता है। तो आप जब भी लगाओगे मीडिया ओनली स्क्रीन, उसके बाद एक स्पेस पास करोगे, उसके बाद एंड, फिर एक स्पेस पास किया, फिर आप अच्छा ये आप आगे पीछे लिख सकते हो। आपने बोला भाई जैसे मुझे, मैंने कहा भाई यहाँ पे आकर मैक्स विड्थ, ज्यादा से ज्यादा विड्थ ये होनी चाहिए एंड मिनिमम विड्थ ये होनी चाहिए कि जब ये हो 400 पिक्सल, तो उस टाइम क्या काम करे, उस टाइम डिव की क्या स्टाइलिंग हो, तो आप ये पास कर सकते हो। अब चाहे आप मैक्स यहाँ लिखो या मैक्स यहाँ लिखो, बात एक ही है। मैक्स विड्थ आपने पास किया, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब ये उल्टा सीन है, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ अच्छा है। अब ये उल्टा सीन है, उल्टा सीन क्यों क्यों बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कम से कम 600, ज्यादा से ज्यादा 400, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। एक कमरा है उसकी विड्थ आप बोल रहे हो कम से कम कितनी हो 600, ज्यादा से ज्यादा 400, ये उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं करना, खुद परेशान नहीं हो गए, वो ये आपकी क्यूरी परेशान हो जाएगी कि करना क्या चाह रहा है। तो आप क्या है कि कम से कम आपने बोला 300 हो, अब ये आपकी मर्जी है 300 रखो 200 रखो। अब जब आप किसी को वेबसाइट दिखा रहे होते हो तो आप उसको बोलते हो भाई लाजमी मेरी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे ओपन कर, क्यों कि कार्ड मेरे फट जाते हैं बेचारे, जब मोबाइल पे आप ओपन करोगे तो आपके कार्ड जो है वो फट जाएंगे। सर सुबह हो गई है, नींद नहीं आनी चाहिए भाई। अब हमने यहां पर आए मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, कि कम से कम विड्थ 300 हो, ज्यादा से ज्यादा विड्थ 600। तो आप यहां पर आए, अब देखें ये कब तक जाएगा, जब तक 300 नहीं होगा।
जैसे ही 300 पे जाएगा ये पहुंच गया 300। जैसे ही 300 होगा इसने अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट कर देनी है। और 300 से लेके कहां तक जाएगा ये 600 तक। जैसे ही 600 हो जाएगा उसके बाद ये आपकी स्टाइलिंग खत्म करा देगा 600 से ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें मीडिया क्यूरी लिखनी आनी चाहिए। अब आप एक साथ मल्टीपल टाइम मीडिया क्यूरी पास कर सकते हो। जैसे आपने बोला, अब आपने बोला कम से कम आपके पास कम से कम 601 पिक्सल हो और ज्यादा से ज्यादा 800 हो, तो आप उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देना। अब क्या होगा, अब ये जैसे 600 से ऊपर जाएगा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आप इतना रेट बात इसीलिए बैठाया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को वो बैठे अच्छा ये जगह ऐसा ही है। तो यहाँ पर आकर हमारे पास अब क्या हो रहा है, 600 से लेकर 900 तक वो रहेगा। 600 से स्टार्ट किया इसने, अब ये 900 क्या पास किया था हमने, हाँ 800 ना, सॉरी 800 तक ये यहाँ रहेगा। अब आपने देखें, मुझे पता है क्योंकि थ्योरी है ऊपर से जा रही है और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है तो सुनने का दिल ही नहीं कर रहा। आप सिर्फ आपने याद रखना है कि हम लगाते किस तरह मीडिया क्यूरी को। आप पहले आप ये बताएं, ये आपको समझ आ गया मीडिया क्यूरी कि आप किस तरह लगा सकते हो। अब इसको थोड़े से हम बनाते हैं कार्ड और कार्ड को रिस्पॉन्सिव करते हैं। जी जी स्क्रीन का, हाँ अब देखिए ना, इसके लिए ना आपको ये याद रखना है, आप यहाँ पे सर्च करते हो मीडिया क्यूरी स्क्रीन साइज डिफॉल्ट साइज के नाम से। तो ये आपको पूरी एक लिस्ट दे देता है कि भाई आपके पास जो आपका एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस होगी उसकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा विड्थ ये हो सकती है। हाँ आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल मार्केट लेवल बोलती है वो ये स्टाइल बोलती है कि भाई छोटे से छोटा मोबाइल की ज्यादा ज्यादा विड्थ इतनी होगी, उससे बड़े की इतनी होगी, लैपटॉप या डेस्कटॉप की इतनी होगी और उससे बड़ी स्क्रीन की इतनी होगी। तो आप इन सब के लिए मीडिया क्यूरी डिफाइन करोगे। इस पे हो तो क्या स्टाइलिंग करे, इस पर हो तो क्या स्टाइलिंग करे। हम एक बार चार्जिंग लगा लें। अगेन से बताऊं, बस वो अलग पता है, जो बैठे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही, उनका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि इतना लेट आने की वजह थोड़ा बहुत, भाई देखो बस मोबाइल साइलेंट लगाए ना, तो बाहर गया मैं। अच्छा नहीं वैसे सही सही हुआ, कुछ तो सुनने को मिला आवाज के अलावा। अच्छा तो यहाँ पे देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले एक तो ये चीज हमने की थी कि बैकग्राउंड इमेज को हाइड किस तरह किया जाता है और टेक्स्ट फुल ओपेसिटी में कैसे रखा जाएगा, एक ये काम किया। अब हम मीडिया क्यूरी कर रहे हैं। इससे पहले वाला काम आपको, क्योंकि मैं पूरा 1 घंटा हो गया है मैं उसी को घुमा रहा था, तो अब मैं उसी को फिर ये सब प्रॉपर्टीज हैं। इसके लिए हमने जेड इंडेक्स, थोड़ा जल्दी उठे ना भाई, कोशिश करें कि जल्दी उठे ताकि जो बेचारे उठ के आए उनका टाइम जाया ना होना। ओके देखिए अब हमारे पास हमने यहाँ पर
पीछे हमारे बैकग्राउंड इमेज सेट है, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो हाइड नहीं हो रहा। हमने ये किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ कल जो हमने काम किया था, कल मसला ये था कि आपकी जो इमेज है वो भी हाइड हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ और इसको बंद करता हूँ, ओपेसिटी से क्या हुआ कि आपका टेक्स्ट भी हाइड हो गया। हम चाहते हैं टेक्स्ट हाइड ना हो, टेक्स्ट अपनी फुल ओपेसिटी दिखाए, इमेज हाइड हो जाए। उसके लिए आप पास कराते हो कंटेंट खाली, डिफ को लगा देते हो बिफोर, डिफ पे लगा दिया बिफोर। फर्स्ट बिफोर क्या है, काम होने से पहले कंटेंट आपने खाली कर दिया। जब आप इधर आए तो अब आपकी इमेज जोन सी है वो हाइड हो गई। अब इसको आप जितना करना चाहो, अब आपने कहा थोड़ी सी और इमेज शो करनी है तो आपने 0.4 कर दिया, तो अब आपके पास पीछे इमेज शो हो रही है, ऊपर उसके टेक्स्ट आ रहा है। अब क्या है कि अब सिर्फ इमेज की ओपेसिटी कम होगी, टेक्स्ट की ओपेसिटी कभी कम नहीं होगी। टेक्स्ट की ओपेसिटी कम करने के लिए आपको, मतलब क्योंकि टेक्स्ट की ओपेसिटी कम होगी तो फिर हम रीड ही नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब जब बिल्ट हो रहा है, मतलब बिफोर का मकसद अभी उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं आया, पहले इमेज सेट कर दो, बाद में उसमें जाके डेटा डालना। तो जब, हाँ, पहले जब उसने डेटा सेट किया ना तो इमेज को पहले हाइड कर दिया, इमेज पहले हाइड हुई है, टेक्स्ट फिर अपनी बाद में आया है, तो टेक्स्ट पे ओपेसिटी कुछ उसको लगी नहीं है। ये है जो बाद में शो होगा, ये वाला है जो बनने से पहले शो हुआ। तो बनने से पहले में हमने बैकग्राउंड इमेज सेट करा दी कि पहले बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाए, उसकी ओपेसिटी भी सेट हो जाए, फिर जब कंप्लीट आपका काम हो जाए अब उसके ऊपर ये काम करना। तो अब उसका कलर भी आपने ब्लू कर दिया, हाइट सेट कर दी, विड्थ सेट कर दी, ये सब आप इजीली कर रहे हो। तो अब आपके पास टेक्स्ट कभी हाइड नहीं होगा, टेक्स्ट फुल शो होगा, इमेज इस तरह शो होगा। उसके बाद दूसरी हमने चीज की थी कि हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी मीडिया क्यूरी की हम बात कर रहे थे। जब भी हम मीडिया क्यूरी की बात करते हैं, उसको लगाने के लिए @ मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, क्या बात है, अब तो याद हो जाए, गुड, मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ कितनी हो जाए। अब हमने सिर्फ और सिर्फ कम से कम विड्थ बताई है, और आपने बोला अभी आप बॉडी की बात कर लेते हो, टेक्स्ट को छोड़ देते हो कि हम पहले बॉडी पे, बॉडी का क्या हो जाए, बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड। हाँ, मतलब हमें खुद लिखना पड़ रहा है। हाँ यार, ये मतलब आपको बताएगा नहीं, आपको खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको बता रहा है ना, वो फिर आपको पागल कर रहा है। आप मीडिया सीन है तो ये काम ही नहीं करेगा, बीच में ओनली आना चाहिए, तो ये आपको खुद बनानी पड़ेगी ये स्क्रीन। मीडिया ओनली सीन एंड यहाँ पर क्या है कि मिनिमम विड्थ। अब मैक्सिमम विड्थ हमने नहीं डिफाइन किया, हमने कहा कम से कम इतनी विड्थ होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आया, ये रेड कलर आ रहा है, ये कब तक आएगा, जब आपके पास 400 की विड्थ तक नहीं जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप 400 पास हुआ, आ गया, जैसे 400 से कम होगा, अब 400 से ऊपर जितना भी है उन सब पे वो ये रखेगा। क्यों कि आपने इसको बताया है कि जब आपकी मीडिया स्क्रीन, मीडिया क्यूरी की स्क्रीन कम से कम 400 हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। आ रही है समझ। उसके बाद आपने बोला मुझे मैक्सिमम भी डिफाइन करनी है, तो एंड मैक्सिमम विड्थ आपने बोला ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल कर दो, 600 पिक्सल कर दो। तब हम इधर आएंगे, तुम्हारे पास अब ये सिर्फ 600 तक चलेगा। जैसे 600 आएगा उसके बाद ये आपके पास वाइट फिर से हो जाएगा। अब जैसे 600 से ऊपर निकला तो क्या हो गया, वाइट हो गया। तो सबसे पहले हमें ये मीडिया क्यूरी लगाना आना चाहिए, ये आगे लगाना सिंपल है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आप इस, जी जी, हाँ, उस पर काम नहीं करेगा, मतलब वो आपको फिर खुद से डिफाइन करना है
कि कम से कम विड्थ कितनी हो तो ये चले। अब इसी तरह आप इसको फिर से बना सकते हो। आपने बोला भाई मुझे 300 से लेकर 399 तक 399 तक कुछ अलग स्टाइलिंग करनी, तो आप फिर एक और बना दोगे। हर स्क्रीन साइज के हिसाब से आप बना रहे हो। ये मीडिया क्यूरी आप बार बार डिफाइन करोगे। सही है। अलग अलग देखो इसी में हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुझे लैपटॉप स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिखानी है या 3 दिखानी है। जब वो लैपटॉप की इमेज पे आए तो उसको 3 पिक्चर एक साथ रो में आए। जब वो छोटी स्क्रीन पे जाए, टैबलेट में जाए, तो 2 पिक्चर दिखानी है एक रो में। उससे नीचे वाली पे आए तो एक एक पिक्चर दिखानी है। इसके लिए आपका मीडिया क्यूरी काम करेगा। किस तरह? आपने बोला भाई बाय डिफॉल्ट इमेज हम लगाते हैं 3। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज का टैग, इमेज का यहाँ से नाम उठाते हैं, ये लिंक उठाते हैं। ये जो अभी हम लगा रहे थे, ये लिंक आपने उठाई, ये तो सबको याद है ना, SRC सोर्स। ये नहीं भूलना, वरना फिर जो अब तक 1000 रुपया दिए वो सब गए हैं, जाया ही हुए हैं। तो आपके पास 3 इमेजेस आ गई। हम यहाँ पे आते हैं, 3 इमेजेस शो हो रही हैं। हम बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पे 3 आए, छोटी पे 2 आए, उससे छोटी पर 1 आए। तो आप सबसे पहले यहां पर आए, आपने डिफाइन किया मीडिया क्यूरी @media only screen एंड मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ। अब ये हम बना रहे हैं अपनी फुल स्क्रीन के लिए। तो हमने कहा जैसे 900 पिक्सल से ऊपर निकल जाना, 900 पिक्सल से ऊपर निकल जाए तो आप इमेज की विड्थ, एक रो में मुझे 3 इमेजेस चाहिए, तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। 100% को 3 से डिवाइड करूंगा तो 33% बनेगा। तो आपने बोला भाई बाय डिफॉल्ट 32% दिखा देना। ये कब? अब हम इधर आए, अब बाय डिफॉल्ट कितनी इमेजेस आ गई? 3 आ गई। अब मैंने बोला जब आप छोटी स्क्रीन पे जाओ, छोटी स्क्रीन क्या है? मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ 600 पिक्सल और ज्यादा से ज्यादा विड्थ, मैक्स विड्थ, ज्यादा से ज्यादा विड्थ आपके पास जब ये कितनी है? 900। तो हम इसको 899, 900 नहीं लगाएंगे, इसको 899 लगाएंगे। जब ये हो तो आपने बोला अब मुझे 2 चाहिए, तो 100 डिवाइड बाई 2 50%। तो मतलब एक को अगर हम 48% देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस भी तो लेगा, तो 48 2 में आ जाएगा। अब मैंने कहा कि जब इससे भी छोटी स्क्रीन पे आओ तो उस पर आप 100% दिखा देना। कि आपने बोला अब ये कितनी है? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है? 600। तो अब यहां पर आके क्या डिफाइन करोगे? 599। आ रही है समझ? और उसको आप बोलोगे 300, कम से कम ये हो जाए। अब हम चेक करते हैं, बाय डिफॉल्ट 3 आ रही है, छोटी स्क्रीन पे गए खुद ही 2 हो गई, उससे छोटी पे जब तक जाएगा ये अब एक एक करा दी। अब क्या है कि अब आपकी इमेज कभी भी नहीं फटा करेगी। अब वो बड़ी पे उसको 3 दिखेंगी, छोटी पे उसको 2, मोबाइल पे उसको 1। तो अब क्या है कि मोबाइल पे अगर यूजर ओपन करेगा कभी फटेगी नहीं आपकी वेबसाइट, परेशान नहीं होगा यूजर, परेशान नहीं होगा। सही है भाई? ये समझ आई चीज या नहीं आई? कोड शेयर कर रहा हूँ, बस कोड शेयर कर रहा हूँ। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है? अब मैं आके चेक करता हूँ। मैं आपके पास ये कोड रखता हूँ एयरफोर्स शेयर पे। जिनके पास डेस्कटॉप है वो इसको अपनी इमेज के ऊपर ट्राई करेंगे। और फिर अभी हमने सिंपल बनाई है इमेजेस, हमने लास्ट टाइम बनाए थे सिंपल कार्ड्स। 14 अगस्त वाली वेबसाइट पे बनाए थे कार्ड, और जब मोबाइल पे ओपन होते हैं तो कायद-ए-आज़म की पिक्चर इधर
टेक्स्ट बाहर निकल रहा होता है। तो वो किस तरह सेट होता है वो भी अभी देखेंगे मीडिया क्यूरी के हिसाब से कि किस तरह रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ताकि जी जी मैं रिपीट करूँ। एक मतलब कार्ड की क्लास होगी, आपका सिलेक्टर होगा कि आपने किस पे लगानी है, और सिलेक्टर की आप विड्थ सेट कर दोगे। इसमें खेल होता है विड्थ और हाइट का, कितनी विड्थ रखनी है कितनी हाइट रखनी है। अब जब छोटी स्क्रीन पे जाएगा तो उसकी विड्थ ही हम फुल 100% कर देंगे। जब फुल 100% होगा तो कायदे आजम की पिक्चर भी सही आएगी, टेक्स्ट भी सही। हाँ एक्स्ट्रा क्योंकि अभी आपने ऊपर वाला ये कमेंट किया हुआ है वो इसका भी लेयर है इसलिए। अच्छा तो आपने जो यहाँ पे आके मीडिया क्यूरी लगाइए। जब भी आपको मीडिया क्यूरी लगानी होती है तो आप पास करते हैं @मीडिया, जैसे मैंने नीचे लिखी भी है। फिर अगर इसमें ना एक स्पेस का मैंने स्पेस नहीं डाला, ये आपने याद रखना है, स्पेस नहीं डाला और हम बोल रहे हैं सर के पास तो चल रहा है मेरे पास नहीं चल रहा। अब देखें अभी एक एक आ रही है, तो भाई मसला क्या है, इसलिए सर के पास चल रहा है कि स्पेस डालना है। सर ने बोला है ना भाई स्पेस इसमें होना चाहिए, ये एग्जैक्ट है। अब स्पेस डाला, अब मैं चेक करूंगा तो अब सही काम करेगा। मीडिया क्यूरी का एक सिंटैक्स है, लिखने का तरीकेकार है। तो आप जब तक ये तरीकेकार नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। एक चीज अब मैंने क्या किया, इसको सबसे नीचे रखा, इसको सबसे उससे भी नीचे रखा यूं करके, और अब मैं इधर आया, अब मैं इसको सेट कर रहा हूं, बिल्कुल सही चलेगा। ऊपर नीचे आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सी विड्थ, क्योंकि वो खुद पिछानेगा, वो उसका काम है कि आपने स्क्रीन ऐसी साइज उसको डिफाइन की है। कम वाली ऊपर हो सकती है, ज्यादा वाली नीचे हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स का मसला है। लेकिन अगर आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करोगे, सबसे ऊपर सबसे बड़ी, फिर उससे नीचे उससे छोटी, फिर उससे नीचे उससे छोटी, ताकि समझने में आपके लिए मुश्किल ना हो। अब आपने यहां पर आकर बोला मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ जब 900 पिक्सल हो जाए तो इमेज की विड्थ 32% कर देना। अगर मीडिया ओनली स्क्रीन, अब यहां पर आपने बोला कम से, यहां पर आपने मैक्सिमम नहीं बताया क्योंकि हमें नहीं पता कि अब यूजर अपने पास लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, एलसीडी पे ओपन कर रहा है, ये उससे ही बड़ी स्क्रीन पे कर रहा है। तो आपने बोला भाई इससे बड़ी हो जाए तो उसको 3 पिक्चर ही दिखाना। अब इससे बड़ी जितनी भी स्क्रीन आएगी उससे बड़ी स्क्रीन पर वो एक साथ 3 पिक्चर उसको दिखानी ही दिखानी है, क्योंकि आपने परसेंटेज में विड्थ दी है। अगर ये पिक्सल में होती तो कभी रिस्पॉन्सिव नहीं होती। विड्थ जब भी परसेंटेज में होगी तब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। विड्थ आपकी जब, क्योंकि अब मैंने लगाई 400 पिक्सल और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि भाई मोबाइल पे 3 आएंगी, मोबाइल की विड्थ ही 400 पिक्सल है, तो वो तो नहीं ना शो करा सकता। तो आपको विड्थ रखनी है परसेंटेज है, ये आपको याद रखना है। जब भी विड्थ होगी लाजमी किस में होगी, परसेंटेज के अंदर। तो आपने यहाँ पे आके बोला, आपने बोला सर यहाँ पे तो फिर परसेंटेज नहीं रख रहे। मीडिया क्यूरी में पिक्सल में ही रहेगी, मीडिया क्यूरी में पिक्सल में रहेगी। आपके एलिमेंट की बात हो रही है, उसको आपने परसेंट में रखना है। आपने बोला मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ जब आपकी 900 पिक्सल हो जाए तो इमेज को 32 पिक्सल करना। फिर आपने बोला मिनिमम विड्थ 600, ज्यादा से ज्यादा विड्थ 899 पिक्सल, तो आप ये कर देना। उसके बाद आपने बोला मिनिमम विड्थ 300, ज्यादा से ज्यादा विड्थ 599 पिक्सल हो, तो आप ये कर देना। अब ये आपके मोबाइल के लिए नीचे वाली, इससे ऊपर वाली आपने टैबलेट के लिए डिफाइन कर ली कि जब टैबलेट पे ओपन होगा, और ये वाली आपके पास लैपटॉप पर। तो अब आपके पास तीनों की अलग अलग आपने डिफाइन कर दी। इससे छोटी भी हो सकती है तो आप छोटी पे भी आप इससे भी अलग, मतलब आप बोलते हो कि नहीं भाई फुल स्क्रीन पर
मुझे 4 इमेजेस चाहिए। कितनी इमेजेस चाहिए? 4। मतलब मैंने यहाँ पे किया, ये आपने पास के 4 इमेजेस होगी, आपने बोला फुल पर मुझे 4 चाहिए, तो 100 डिवाइड बाई 4 25 आएगा। तो आपने बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी लगा दी? 24। बाय डिफॉल्ट कितनी इमेजेस आ गई? 4। अब यहां पर आपने बोला 32 पिक्सल, छोटी स्क्रीन पे आपने बोला 48 पिक्सल, और बिल्कुल छोटे मोबाइल पे आपने बोला हाँ 100। तो ये हमारे पास, अब हमने बोला, अब यहां पर क्या होगा, ये आपके पास अब मिनिमम विड्थ नहीं, अब आप इसको बताओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विड्थ कम कितनी भी हो सकती है, आप मतलब 299, जब 299 पे पहुंचो तो आप 100% कर देना। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर आए, बाय डिफॉल्ट 4, छोटी स्क्रीन पे गया 3, अब ये छोटी स्क्रीन पे कितनी दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है। अब ये 3 तब तक दिखाएगा, 3 के बाद 2, 2 कब आएंगी? जब विड्थ ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी? 599। अब जैसी 599 होती है, देखिए 599 ये हुई। अब जैसी 600 हुई, कितनी होगी? 3। जैसी कम पे गया, कितनी होगी? 2। अब 2 कब तक रहेंगी? जब तक आपकी विड्थ 300 तक नहीं जाती। अब जैसे ये 300 पे जाएगा, अब आपके पास कितनी होगी? एक इमेज। अब क्या है कि अब ये डिवाइस पे आ गई है, अब छोटे मोबाइल पे 1 दिखाएगा, बड़े पे 2, उससे बड़े टैबलेट पे 3, और बड़ी स्क्रीन पे 4 इमेज दिखाएगा। अब यूजर आपका कभी भी आपकी वेबसाइट को फुल देखेगा जिस भी डिवाइस पे ओपन करेगा। यहाँ पे 3 आ रही है, जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, कितनी होगी? कीपैड पे वो फिर आप बाय डिफॉल्ट, उसके लिए तो आपको कुछ और सीखना पड़ेगा, फिर ओपन होगा। अच्छा, तो यहाँ जाकर अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये विड्थ आ गई। इसको ट्राई करें, फिर कार्ड्स बना के उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। अभी हमने सिंपल किया है विड्थ को इमेज को रिस्पॉन्सिव, आगे जाके कार्ड को रिस्पॉन्सिव करेंगे। कार्ड क्योंकि रिस्पॉन्सिव होगी तभी आपकी वेबसाइट सही ओपन होगी। अक्सर आप देखते हो कि जब लैपटॉप पे ओपन होता है तो नैब बार यूं करके होता है, जब मोबाइल पे आता है तो नैब बार की लिंक्स यूं करके ओपन हो जाती है। तो वो भी आप इससे कर सकते हो, वो भी अभी ट्राई करते हैं। पहले यहाँ तक ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं।